हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सहसावस्था। सबसे पहली अवस्था सहसावस्था, इसके बारे में आज जान लेते हैं। देखते हैं तो सहसावस्था के बारे में। सहसा अवस्था कब से कब तक रहता है? 0 से 5 नहीं कहते ना इसको, जन्म से 5 वर्ष। कब से? जन्म से 5 वर्ष। सहसा अवस्था में क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें बोन मीन्स हड्डी। इसमें जन्म के समय बच्चे में हड्डी कितना रहता है? 200 से प्लस, है ना, 270 प्लस हड्डी जन्म के समय होता है। सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष। सहसावस्था में वजन, जब बच्चा जन्म के समय 3 किलो का रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 3 किलो रहता है, लेकिन 6 माह बाद क्या हो जाता है? जस्ट 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय 3 किलो रहता है तो 6 महीने बाद 2 गुना यानी कि 6 किलो हो जाता है। छः वर्ष बाद, है ना, 6 वर्ष बाद जब 2 गुना, मतलब 6 वर्ष बाद 2 गुना 12 वर्ष में बच्चे का सीखने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाता है। यह किसने कहा? गैसेल ने। मतलब जब बच्चा 6 वर्ष का रहता है, जैसे ही वह 2 गुना वर्ष यानी कि 12 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति 2 गुना हो जाता है। तो यह किसने कहा है? गैसल ने कहा है। इसको याद रखिएगा, किसने कहा? गैसल वैज्ञानिक ने। मस्तिष्क का वजन, सहसावस्था में बालक का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। जन्म के समय कितना रहता है? 300 ग्राम। और सहसावस्था समाप्त होते ही मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है? 1 किलो से 250 ग्राम। 1 किलो 250 ग्राम सहसावस्था समाप्त होती है ना। शुरू में जन्म के समय 300 ग्राम रहता है और जैसे ही सहसावस्था का अंत में क्या रहता है? 1 किलो 250 ग्राम मस्तिष्क का वजन हो जाता है। जन्म के समय बच्चे के दांत नहीं होते, यह तो जानते ही होंगे कि बच्चे के दांत नहीं होते। लेकिन सहसावस्था में जैसे ही वह बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता है, तो सहसावस्था के अंत तक कितने दांत आ जाते हैं? दूध के दांत 16 दूध के दांत आ जाते हैं। अब देखते हैं सहसावस्था के अन्य नाम। सहसावस्था के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि पहला है अतार्किक चिंतन की अवस्था। सहसावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा सोच नहीं सकता, अतार्किक रहता है, तो इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। खिलौने की आयु, इस अवस्था में बच्चा क्या है? खिलौनों से खेलता है, तो इसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, सहसावस्था में क्या होता है? अनुकरण द्वारा, यानी कि बच्चे दूसरों को देखकर क्या होते हैं? सीखते हैं। जो जैसा करता है उसके जैसे कार्य करता है। जैसे अपने आसपास अपन भाई बहन माता पिता को देखता है, कुछ कार्य करते रहते हैं, तो उनके साथ भी वो भी वैसा ही करने लगता है, तो इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल है। सहसावस्था क्या है? जीवन का महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी में बच्चे का सबसे अधिक विकास होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए इस जीवन का यह महत्वपूर्ण काल है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, सहसावस्था में ही बच्चों के क्या है? संस्कारों के निर्माण होता है। तो इसमें सहसावस्था के एक अन्य नाम भी क्या है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो कौन कौन से हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौने की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। सहसावस्था में हृदय धड़कन कितना होता है? 140 प्रति मिनट। सामान्य मनुष्य के 72 प्रति मिनट रहता है। इसमें सहसावस्था में बच्चा का हृदय धड़कन 140 प्रति मिनट। सहसावस्था में मांसपेशियों का विकास 25% तक हो जाता है। सहसावस्था में मांसपेशियों का विकास 25% तक हो जाता है। सहसावस्था की कुछ विशेषताएं। सहसावस्था की विशेषताएं जैसे शारीरिक विकास की तीव्रता, शरीर का बढ़ना, दूसरों पर निर्भरता। वह शुरू में दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे माता पिता पर, अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यानी कि दूसरों से सीखता है, अपने से बड़ों से। कल्पना की सजगता,
ये है आत्म प्रेम और स्वमोह की भावना। आत्म प्रेम और स्वमोह की भावना यानी कि हर सामान को अपना ही समझता है, खुद के लिए मोह करता है। नैतिक मूल्यों का अभाव, नैतिक गुणों का अभाव, इसमें नैतिक गुणों का अभाव होता है, उसका नैतिकता का विकास नहीं हुआ रहता है। काम शक्ति का प्रदर्शन, सीखने का आदर्श काल, सहसा को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। यह किसने दिया है? वैलेंटाइन ने। यह विशेषता भी है, सीखने का आदर्श काल है तो सहसावस्था काल, और सीखने का आदर्श काल क्या है? सहसावस्था। और कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो वैलेंटाइन। मानसिक विकास की तीव्रता, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्या कह रहा है? मानसिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास, जितना भी मानसिक विकास होना रहता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसको किसने कहा? गुड एनेप नामक वैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे का जितना भी विकास होना रहता है वह 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसके विशेषताएं देख लीजिए और अच्छे से। शारीरिक विकास की तीव्रता होता है, दूसरों पर निर्भरता, कल्पना की सजीवता, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, आत्म प्रेम, स्वमोह की भावना, कल्पना की सजीवता, नैतिक गुणों का अभाव, काम शक्ति का प्रदर्शन, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल दिया वैलेंटाइन ने। मानसिक विकास की तीव्रता, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है वह 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनेप। सहसावस्था में क्या होता है? वर्तमान का भय रहता है। इसको वर्तमान का भय की अवस्था क्या है? तो सहसावस्था कह सकते हैं। यह क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष भी दे दिया रहता है तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। सहसावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सहसा को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसने बताया है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी में बालकों के क्या है एक विस्तृत गहन अनुसंधान किया, जिसमें उसने अध्ययन के पश्चात पता चला कि यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। सहसावस्था में बच्चे क्या होते हैं? माता पिता पर निर्भर रहते हैं, वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, इनके अनुकरण द्वारा, इनके निर्देशों से और इनकी सहायता से निर्भर रहते हैं। सहसावस्था की विशेषताएं और है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कि कुछ भी शब्द वो जान लेता है, बोलना सीख जाता है तो बार बार क्या है उसको बोलते रहता है। संयोगों में प्रदर्शन, जैसे उसका खिलौना अगर छीन लेते हैं तो क्या करता है? वो रोता है या फिर कभी हंसता है, अचानक से हंस देगा। तो इस प्रकार संवेगों का प्रदर्शन होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दोहराने की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति कितना? 14। ये सब क्या है? सहसावस्था की विशेषताएं। अब कुछ कथन देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सहसावस्था के बारे में कुछ कथन दिए हैं, जैसे कि प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। मैंने यहाँ पर बताया था 6 वर्ष बाद 12 वर्ष यानी कि दोगुना समय में बालक क्या है? दोगुना सीख लेता है। तो किसने कहा था? गैसाल ने। क्या कहा था? प्रथम 6 वर्ष बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। किसने कहा? गैसाल। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक क्या होता है? अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। किसने कहा है? थार्नडाइक ने। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? फ्रायड ने। तो व्यक्ति को जो कुछ भी बनना रहता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो इसको किसने कहा है? फ्रायड ने। सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। क्या कह रहे हैं? सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। वार्षण मतलब कि बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है विकास, और किशोरावस्था में फिर विकास की तीव्रता क्या है? बढ़ जाती है। लेकिन सहसावस्था में क्या है? तुलना कितना और अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि सीखने की गति और विकास की सीमा इसमें सबसे अधिक होती है। अगर पूछ दिया कि बच्चे में सीखने विकास की गति किसमें तीव्र होती है तो वह सहसावस्था में आ जाता है। तो यह किसने बताया है? वाटसन ने।
अच्छे से देख लीजिएगा। सहसावस्था वर्तमान काल है। सहसावस्था में एक और है, सहसावस्था से पहले क्या होता है? प्रसव पूर्व अवस्था। सहसावस्था से पहले क्या आता है? प्रसव पूर्व अवस्था। इसमें क्या होता है? बच्चे 9 महीने, है ना, 9 महीने पेट में रहता है, जो इसको क्या बोल सकते हैं? 280 दिन। 9 महीने या फिर 280 दिन। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसको पूछता भी है। यह क्या है? 280 दिन या फिर 9 महीने। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। बच्चे का विकास क्या है? गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो यह अवस्था क्या है? माता के गर्भाधान से शुरू होती है। तो यह है सहसावस्था की विशेषताएं, उसके अन्य नाम और उनके कथन, और इनके द्वारा सहसावस्था से जुड़ी कुछ ज्ञान की बातें जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। एक और है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने, है ना। इसको निर्देशन, नियंत्रण और निर्देशक, जैसे कि सहसावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल, मतलब कि महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशक और नियंत्रण किया जाता है, मतलब कि उसको नियंत्रण में रखा जाता है, निर्देश दिया जाता है, और उसके भावी जीवन की क्या होता है? सफलता प्राप्त हो, उसकी भावी जीवन की सफलता का बात पर निर्भर करती है। तो इसको भी याद रखिएगा। सहसावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है, जिससे जितना ज़्यादा निर्देश और नियंत्रण किया जाता है, बच्चे के भावी जीवन की सफलता उसके इसी बात पर निर्भर करती है। तो नियंत्रण और निर्देशक। सहसावस्था में इतना ही है। अगला टॉपिक बाल्यावस्था नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।